हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ बनाना, और सब लोगों के लिए थोड़े से कट कर रही हूँ क्योंकि आजकल बनाना ऐसे आते हैं कि अगर आप एक रात के लिए भी रख दें तो थोड़े से ऊपर से उनकी स्किन ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो कट करके ही सबको दे देती हूँ। और दूसरा, बच्चों का क्या होता है कि जब तक उनको फ्रूट वगैरह खुद से ना दे या उनको याद ना दिलाए तो वो अपने आप से जल्दी से लेके नहीं खाते हैं। और हम लोग भी ऐसे थे बचपन में कि कोई भी फ्रूट होता था, और स्पेशली ऐसा फ्रूट जिसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो खुद से कभी नहीं खाते थे। और मम्मी हमेशा कट करके देती थी, जैसे तरबूज है, अनार है, तो आजकल बच्चों को हम लोग करके देते हैं। तो अपने लिए जो नहीं हो पाता वो बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से यहाँ पे सारे बनाना कट कर लिए हैं। उसमें थोड़े से मसाले डाले हैं, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और नींबू। तो उसके थोड़ी देर बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था लंच। और लंच में मैं यहाँ पे बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, और भरवा टिंडे बना रही हूँ। तो कुछ टिंडे थोड़े से बड़े साइज़ के थे जिनको मैंने नॉर्मल सब्ज़ी बना ली थी कट करके, क्योंकि भरवा टिंडे में स्पेशली छोटे साइज़ के जो टिंडे होते हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े थे उनको मैं पहले ही सब्ज़ी बना के ख़त्म कर चुकी थी। तो थोड़े से छोटे साइज़ के यहाँ पे टिंडे मैंने लिए हैं। उसके बाद इनको मैं छीलने लगी हूँ। और टिंडे है, भिंडी है, ये कुछ ऐसी सब्जियां होती है कि इनको पहले साफ़ करना, कट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो अगर इन सब्जियों को थोड़ा टाइम से, या आप थोड़ी देर पहले कट करके रख ले या साफ़ करके रख ले, तो थोड़ा सा आपको किचन में इजी हो जाता है। बट मुझे आज याद ही नहीं रहा कि मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है, तो मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। तो इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि जो पीलर होता है उससे भी ये आसानी से पील नहीं होते हैं। तो सिंपल नाइफ़ से मैं यहाँ पे इनको सारा पील कर रही हूँ। और उसके बाद इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इस तरीके से मैं इसमें 4 कट लगा लूँगी दोनों साइड से। प्रॉपर उसको नीचे तक कट नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की साइड से आपको कट करना है ताकि इसके अंदर मसाला फिल हो जाए। और उधर मैंने 2-3 आलू भी पील करके रख लिए हैं, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी है। क्योंकि टिंडे, घिया, ये कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो घर के बच्चों को ज़्यादातर पसंद नहीं होती हैं। और हमारे घर में हितेश के अलावा एक और बच्चा है जिसको ये सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो है मेरा देवर। तो हितेश जितना नखरे करता है सब्जियां खाने में, उससे कहीं ज़्यादा उसके नखरे होते हैं। कोई भी सब्ज़ी इस तरीके की वो जल्दी से नहीं खाता। तो बस इसीलिए मैं आलू की भी एक सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सारे जो टिंडे थे उनको मैंने कट लगा के रख लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, और उसमें ये जो टिंडे हैं इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट तक सिम गैस पे। बीच बीच में उनको मैं चेक करती रहूँगी, उनकी साइड चेंज करती रहूँगी। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे करने लगी हूँ मसाला बनाने की तैयारी। तो 2-3 बड़े से साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, उनको बिल्कुल मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और चॉपर से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चॉपर से अगर आप प्याज टमाटर को चॉप करते हैं तो उनके अंदर एक टेक्सचर रहता है, अगर आप जो कि इस भरवा सब्ज़ी के मसाले में मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं चॉपर से ही सारे प्याज करूँगी। और बीच बीच में मैं जो टिंडे हैं उनके साइड्स भी चेंज करती रहूँगी। एक साइड थोड़ा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से मैं इनको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो मसाले के लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को भी चॉप कर लिया है। इधर जो टिंडे हैं वो भी कलर लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो गए हैं। तो जो कढ़ाई का एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है, और अब कर रही हूँ मैं तड़के की तैयारी। तो कोई हींग जीरा मैंने इसमें नहीं डाले हैं, डायरेक्ट जो प्याज मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं।
और प्याज जैसे ही थोड़े से पिंक कलर के होते हैं, सॉफ्ट होने लग जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने जो हरी मिर्च, टमाटर और अदरक को चॉप करके रखा था। तो थोड़े से मैंने बचा लिए हैं जो कि मुझे आलू की सब्ज़ी के लिए चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो जब भी आप कोई भरवा सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें 2 मसाले मेन जाते हैं, एक सूखा धनिया और दूसरा अमचूर पाउडर। तो लगभग 2 चम्मच के आसपास मैंने डाला था सूखे वाला धनिया पाउडर। उसके बाद लाल मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, यही चीज़ें मैंने डाली है। उस मसाले को ढक के रख दिया है पकने के लिए, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। तो जब तक मसाला पकता है मैं यहाँ पे अपनी आलू की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। और आलू की सब्ज़ी में मैंने कोई प्याज वगैरह नहीं डाले हैं, सीधे मैंने तेल के अंदर हींग जीरा डाला। उसके बाद जो थोड़े से मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का मसाला बचा के रखा था वो डाल दिया है। और सिंपल से सूखे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल के मैंने इसका तड़का तैयार कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डाली है ढेर सारी जो कसूरी मेथी आती है, क्योंकि इस सब्ज़ी में कसूरी मेथी का ही मेन टेस्ट होगा। तो मसाला अच्छे से पक चुका है। उसके बाद मैंने जो आलू कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिला दूँगी और जितना लिक्विड मुझे इसको रखना है उतना पानी ऐड करके मैं इस सब्ज़ी को 2 से 3 सीटी लगा लूँगी और सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाले से तेल अलग हो चुका है। उसके बाद खट्टेपन के लिए मैं यहाँ पे दही ऐड कर दी हूँ। तो लगभग आधा कटोरी के आसपास दही थी, अच्छे से मैंने उसको फेंट लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको मसाले में ऐड कर दिया है। गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है और जब तक कि दही में पहला उबाल नहीं आ जाता तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी, ताकि दही का फटने का डर ना रहे। तो पहला बॉईल आते ही मैंने इसको सिम गैस करके छोड़ दिया है कुछ मिनट के लिए। तो खट्टेपन के लिए मैंने यहाँ पे दही यूज़ की है, आप चाहे तो अमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मसाला फिर से पक गया तो जो टिंडे मैंने कट करके फ्राई करके रखे थे उनको मैं इस तरीके से 1 बाय 1 डाल रही हूँ और चम्मच की हेल्प से मैं इनका जो कट किया हुआ पार्ट है उसमें ये जो मसाला है वो फिल कर रही हूँ, ताकि मसाले का फ्लेवर इनके अंदर तक जाए। तो सारे टिंडों के अंदर मैं इसी तरीके से एक एक करके मसाला फिल कर दूँगी। और साथ के साथ इधर मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और बूंदी का रायता थोड़ी देर रखने के बाद अपने आप ही काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा लिक्विड ही मैंने इसको रखा है। उसके बाद मैंने उसमें बूंदी ऐड कर दी है। मसाले वगैरह अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि रायते में अगर आप पहले से मसाले ऐड करके रखते हैं तो थोड़ा सा उसमें खट्टापन आ जाता है। तो मसाले मैं तभी ऐड करूँगी जब मेरा खाना बन जाएगा। उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और इधर मेरी जो सब्ज़ी है वो भी ऑलमोस्ट बनके तैयार है और देखने में ही एकदम टेस्टी लग रही है और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और आप देख सकते हैं जो मसाला है वो पूरी तरीके से टिंडे एब्जॉर्ब कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि पके हैं या नहीं, तो पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो दोनों सब्जियाँ बनके तैयार है। इधर मैं रोटियाँ बना लूँगी। और आलू की सब्ज़ी भी बिल्कुल एकदम टेस्टी वाली बनी थी। और जब आप इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो ग्रेवी को थिक करने के लिए जो आलू है उसको आप थोड़ा थोड़ा मैश कर दीजिए, तो सब्ज़ी का जो टेक्सचर है वो एकदम बढ़िया वाला हो जाता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी बन चुकी है और इधर मैंने थाली भी लगा दी है। और यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं लंच। तो जैसे ही लंच करने बैठे तो हस्बैंड के ऑफिस से फ़ोन आ गया, तो वो फटाफट करके अपने काम पे लग गए और मैं और रितेश लगे हुए हैं बात तक। और हम लोगों का ऐसा ही होता है कि हम तीनों लोग साथ में खाना खाते हैं तो हस्बैंड अपना खा के निपट जाते हैं
और मैं और रितेश बात तक लगे रहते हैं काफ़ी देर तक। तो हम लोगों का लंच वगैरह हो गया है और टाइम हो चुका है 3:05। और आज काफ़ी लेट हुआ लंच वगैरह। वैसे हम लोग तो लेट ही करते हैं, लेकिन आज बनाने का काम भी थोड़ा सा लेट ही हुआ था, क्योंकि नहा धो के फिर थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी। तो 1:30-2 बज गया था। उसके बाद अभी हम लोगों ने किया है, बाकी सब ने साथ के साथ ही कर लिया था। और हितेश कर रहा है इधर पढ़ाई। और सब्ज़ी कैसी बनी थी? टेस्टी। कौन से वाली टेस्टी थी, आलू वाली की वो वाली? आलू वाली। आलू वाली। इसको आलू वाली अच्छी लगी, लेकिन मुझे जो भरवा टिंडे की थी वो ज़्यादा पसंद आई। और अच्छी बनी थी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए कह रही हूँ, नहीं बहुत अच्छी बनी थी। मैंने आलू वाली तो खाई ही नहीं। तो यही चीज़ हुई थी। और थोड़ी देर अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर शाम के चाय का टाइम हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगाई है नेल पेंट पैरों पे, और बहुत बहुत टाइम हो जाता है मुझे नेल पेंट वगैरह लगाए। हाथों पे तो लगती ही नहीं है, क्योंकि मेरे नेल्स ना बहुत कच्चे हैं, टूट जाते हैं बहुत जल्दी। अगर मेरे 5 नेल्स एक जैसे हैं आज, तो कल 2 ही मिलेंगे ठीक, और 3 टूट जाएंगे काम करने के टाइम पे। तो बहुत कच्चे नेल्स हैं मेरे, हाथों पे तो बढ़ते ही नहीं है, तो हाथों पे तो लग भी नहीं पाती है। और ऑलमोस्ट कहीं शादी वगैरह में ना, मैं अगर कहीं जाती हूँ तो पूरा तैयार हो जाती हूँ सिवाय नेल पेंट के, तो मेरे हाथों में नेल पेंट नहीं लगती, क्योंकि नेल्स ही नहीं होते हैं मेरे। और दूसरा ये होता है कि नेल पेंट लगाने के बाद अगर आप हाथों पे लगाते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा देर उसको रेस्ट देना पड़ता है, कम से कम 10-15 मिनट। और वो रेस्ट फिर जब हम कहीं जाते हैं तैयार होते हैं तो हज़ारों काम हो जाते हैं, ये करना वो करना, तो वो लग ही नहीं पाती। पैरों को मैं फिर भी लगा लेती हूँ, नहीं तो 15-20 दिन में, महीने में, जब भी टाइम लगता है। और पैरों की इतनी जल्दी हटती भी नहीं है, महीना चल जाती है। तो आज कई दिनों में लगाई है। और बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स मैं लेके भी नहीं आती हूँ, क्योंकि इतना मैं लगाती भी नहीं हूँ, तो 2-3 शेड ही रहते हैं मेरे पास। अदरवाइज़ पहले जब शादी हुई थी ना, तो मैं काफ़ी लेके आती थी। जब भी बाज़ार गई, ऐसे शॉप पे गई जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बिंदी वगैरह मिलती है, तो हर बार 1-2 नेल पेंट मैं लेके आती थी। बट वो फिर ना बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो रखी रखी सूख जाती हैं, तो फिर अब मैं लेके नहीं आती हूँ। सिर्फ 2-3 शेड होती है जो मैं लेके आती हूँ, तो उन्हीं को लगाती हूँ रिपीट कर करके। ये वाली मैंने लास्ट टाइम भी यही लगाई थी, अब की बार भी यही लगा ली, और उसके बाद मैं कोई दूसरी लगा लूँगी। तो 2-3 शेड रखती हूँ और उन्हीं को लगाती रहती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। हितेश को थोड़ा सा पढ़ा रहे थे हम लोग, तो हितेश अभी पढ़ रहा था, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम की चाय बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे शाम की चाय के टाइम। बाय बाय। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और बना रही हूँ मैं शाम की चाय, और साथ में हितेश को खाने थे पॉपकॉर्न, तो यहाँ पे मैं उसके लिए पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं ये ड्राई वाले कॉर्न लेके आती हूँ, और जो बटर वाले आते हैं, जो जिसके अंदर बटर ऑलरेडी होता है, वो उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनका बटर थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है थोड़े टाइम अगर रखा रहता है तो ड्राई वाले आप यूज़ करें जब भी आप घर पे पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ कटोरी पॉपकॉर्न मैंने लगभग लिए थे, मतलब कॉर्न लिए थे, उससे ये थाली भर के पॉपकॉर्न बन के तैयार हुए हैं। और ये बाहर वाले जो पॉपकॉर्न होते हैं टेस्ट में बिल्कुल वैसे ही बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी पॉपकॉर्न के शौकीन हैं, तो आप उनको घर पे ही बना के दें, बहुत टेस्टी बनते हैं।
और इसी के साथ हम लोग कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।